नमो नमः। पहले हमने होरा और चौगड़िया के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे पंचांग की जो 5 अलग अलग चीज़ें उसके बारे में। सबसे पहले तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण ये है। हम बात करेंगे आज तिथियों के बारे में। हम सबको पता है तिथि प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक है और प्रतिपदा से लेके अमावस्या भी है, अमावस्या तक भी है। टोटल शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दोनों में एक अमावस्यांत है और एक पूर्णिमांत है। तो वो तिथियों में हमें क्या करना चाहिए, तिथियों में सही में कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात है, तिथियों को ज्योतिष में अलग अलग डिवाइड किया है और वो उसका नाम है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्ण। ऐसे करके तिथियों को डिवाइड किया है। अब सब पहली है नंदा। तो नंदा तिथि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी है ना, 1, 6 और 11 ये नंदा तिथियां कहलाती है। इसमें संगीत का कुछ भी हो, गीत हो, वाद्य हो, नृत्य हो, कृषि माने फार्मिंग का कुछ काम हो, उत्सव, कोई सेलिब्रेशन आपको करना है और घर के संबंधी कोई भी कार्य करने हैं, या कोई भी वस्त्र आपको खरीदना है, वस्त्र बुनना बनाना है तो वो आप कर सकते हैं। शिल्प आदि का कार्य भी करना है या अभ्यास प्रारंभ करना है, इतना आप ये नंदा तिथि में कर सकते हैं। दूसरी है भद्रा, उसमें आएगी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। इसमें 2, 7 और 12 और ये इसको भद्रा तिथियां कहते हैं। भद्र माने कल्याण। इनमें विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, यात्रा है, आभूषण खरीदना, वस्त्र खरीदना, आभूषण का निर्माण करना और उनके धारण करना, नए आभूषण पहनने हो, कोई भी कला आपको, कोई भी स्किल डेवलपमेंट आपको सीखनी है, यू वांट टू स्टार्ट इट, तो आप इस तिथियों में करें तो आप जल्दी सीख जाओगे। कोई भी स्कूटर, कार खरीदना हो, हाथी घोड़े खरीदने हो, है ना, या कोई भी गाड़ी बेचनी हो या आपको सवारी करनी हो, इस सब के लिए सबसे उत्तम है। तीसरा है जया तिथि। जया तिथि में कौन सी तिथि आती है? तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, माने 3, 8 और 13। इसको जया संज्ञक कहते हैं। इसमें सैन्य संगठन करना, सैनिक शिक्षा प्राप्त करना, शस्त्र निर्माण करना, युद्ध का अभ्यास करना, यात्रा प्रारंभ करना, उत्सव माने कोई सेलिब्रेशन करना है, गृह का आरंभ करना, गृह आप नया घर बना रहे हो उसका कार्य आरंभ करना, गृह प्रवेश करवाना और व्यापार प्रारंभ करना है। कोई औषध कर्म आप कर रहे हैं, औषध कर्म प्रारंभ करना है। ये रस शास्त्र वालों के लिए, आयुर्वेद में जो रस शास्त्र होता है, वो फार्मेसी में जो कुछ औषध कर्म करते हैं उसके लिए सबसे उत्तम है। नंबर 4 रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथियों में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी माने 4, 9, 14 इसको रिक्ता तिथियां कहते हैं। इनमें शत्रु का दमन करना, शस्त्र प्रयोग करना, शल्य क्रिया माने ऑपरेशंस, कोई भी ऑपरेशन आपको करवाने हैं वो आपको ये तिथियों में करवाने चाहिए। रिक्ता तिथियों में सभी ऑपरेशन सक्सेस हो गए, डॉक्टर के लिए भी सक्सेसफुल होगा और पेशेंट का रिकवरी भी बहुत जल्दी आएगी, रिकवरी रेट आपका बढ़ जाएगा अगर ये तिथियों में आपको करवाई है तो, है ना। अग्निकर्म करना, आयुर्वेद में जो अग्निकर्म करते हैं वो अग्निकर्म भी इसमें करना चाहिए क्योंकि अग्निकर्म के लिए ये उत्तम है। और कोई भी क्रूर कर्म करने हैं, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में कुछ भी सर्जरीज करनी है वो इसमें करनी चाहिए। और 5वीं है पूर्णा तिथि, जिसको पूर्ण माने इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो पूर्ण में आती है पंचमी, 10वीं और पूर्णिमा। इसमें अमावस्या भी बहुत बार ली जाती है। तो 5, 10 और 15 इसको कहते हैं, इसको पूर्णा कहलाते हैं। इसमें विवाह, यज्ञोपवीत पर विवाह और वो सब अमावस्या के दिन नहीं किया जाता, इसलिए अमावस्या को इसमें छोड़ दिया जाता है। विवाह, यज्ञोपवीत, राज्याभिषेक किया जाता है ना, युवराज के ऊपर किया जाता है। शांति वो पौष्टिक कर्मादि कुछ करने हैं आपको, या कोई भी यज्ञ करना है, इसमें आप पूर्णा में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, है ना। तो ये है तिथियों का महत्व। इन तिथियों में आप करोगे, कोई भी कार्य का प्रारंभ करोगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी और आपके लिए, हम सब के लिए बहुत उत्तम रहेगा। धन्यवाद।